आपके पास कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में 3 पॉइंट हम लोग बात कर लिए थे, जो कि वीडियो में अवेलेबल नहीं है लेकिन क्लास में अवेलेबल है, ऑफलाइन बैच में पढ़ाया गया था। तो जरा सा देखिएगा, यहाँ से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट, इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन समूह तत्व के साथ अभिक्रिया। जहाँ तक के आप लोग को पता होगा कि अगर हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करता है तो हाइड्रोजन एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। ये सभी जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं ये ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। और ग्रुप 17 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। यानी हाइड्रोजन ग्रुप वर्ग 17 को कहा जाता है। इसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। अब देखिए, अब यही चीज को बताया गया यहाँ पे कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ग्रुप यानी अमोनिया कोई आपके पास सब्सटेंस है, मटेरियल है, और इस अमोनिया को आप रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ। अमोनिया का सूत्र आप जानते हैं कि NH3 होता है और क्लोरीन आपके पास Cl2 के रूप में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अमोनिया का मोल 2 है और क्लोरीन का मोल कितना है? 3। यानी कि आप इसको तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं कि नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना? 6, और यहाँ पर क्लोरीन टोटल आपका कितना है? 6 है। देखिए 2, 2, 4 और 2, 6 है। अब यहाँ पर देखिए कि ये नाइट्रोजन आपके पास जो 2 लिखे हुए हैं ये किस रूप में टूट चुके हैं? N2 के रूप में। यानी टूटा हुआ N मिल करके क्या बना दिया? N2। और यहाँ पर देखिए कि 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 6 क्लोरीन है। यानी 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन मिलेगा तो ये क्या बना देगा? 6HCl, जो कि 6HCl आपका कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर। यानी कि जब अमोनिया को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये नाइट्रोजन गैस तथा हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखा जाए अगला पॉइंट, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। आपको पता है कि मैग्नीशियम एक प्रकार का एलिमेंट होता है, समझ गए, जिसको कहते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम एक ऐसा पदार्थ होता है जो निर्वात में भी जलता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी क्या होता है? जलता है। यानी नाइट्रोजन के उपस्थिति में जलता है। अब देखिए मैग्नीशियम को अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि अमोनिया को मैग्नीशियम या मैग्नीशियम को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाइए तो आपके पास कुछ इस प्रकार से नया कंपाउंड बनते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोजन गैस। देखा जाए मैग्नीशियम की बात किया जा रहा है तो मैग्नीशियम को हम लोग Mg लिखते हैं और ये मैग्नीशियम खुद अपने आप में अस्टेबल होता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने आप में बंदा स्टेबल होता है, इसको किसी से जल्दी मतलब नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर अमोनिया NH3 के रूप में है, जो कि कितना मोल के रूप में अवेलेबल है? 2, और यहाँ पर मैग्नीशियम 3। यानी कि टोटल यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नीशियम की संख्या कितना है? 3। और यहाँ पर बताइए नाइट्रोजन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 6। देखिए रिएक्शन को तोड़िएगा तुरंत दिमाग में चल जाएगा कि कहाँ कौन मिलेगा। अब Mg3N2 यानी कि ये वाला जो Mg है इसके साथ जाएगा तो ये बना दिया आपके पास क्या चीज? Mg3N2। लेकिन बाकी बच चुका है क्या चीज आपके पास? ये 6 हाइड्रोजन। नहीं तो 6 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं? 3H2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन को 3H2 लिख दिया गया है। यानी कि जब मैग्नीशियम के फीता या मैग्नीशियम तत्व को
अमोनिया में डालेंगे, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर मैग्नीशियम नाइट्राइड तथा आपके पास हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। देखिए अब बोलता है क्या चीज कि अगर मान लिया जाए कि आपके पास अमोनिया है, अब अमोनिया को हम क्या किए हैं कि सोडियम में डाल दिए हैं, या तो सोडियम को अमोनिया में डाल दिए हैं। इन दोनों का कहने का मतलब वही सेंस है कि रिएक्शन विद सोडियम, यानी कि सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो अब यहाँ पर देखिए कि सोडियम जो हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं। अब सोडियम का सूत्र क्या होता है Na, और अमोनिया का सूत्र NH3। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम की संख्या कितना है 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 6। 2 2 4 5 1 6। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर सोडियम 2, नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 4, ये रिएक्शन करके क्या करता है कि एक कंपाउंड का निर्माण करता है, जो कि यहाँ पर Na NH2, और ये कितना मोल में आगे लगा देंगे 2, जिससे 2 सोडियम 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच चुका है आपके पास 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका सोडियम एमाइड के रूप में उपस्थित है। चलिए अब यहाँ पर कुछ रिएक्शन देंगे आपको बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तब जरा सा समझिएगा। देखिए अरे गधा बैठ के मारे लगे थे ना कि दुनिया अपन लगने आग लगे बस्ती में हम रहे मस्ती में, वही वाला बात है। चलिए अब देखिए, अब कहता है कि सोडियम एमाइड बनाना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोचना होता है कि हाउ टू प्रिपेयर सोडियम एमाइड। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि भैया इस सोडियम एमाइड का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले सोचो कि सोडियम एमाइड का सूत्र क्या होगा NaNH2, यानी यहाँ से एकदम कंपैरिजन आप कर रहे हो अपने आप में माइंड में कि सोडियम और NH2 का रहना जरूरी है, तभी यहाँ पर सोडियम एमाइड बन सकता है। ये सब सोचने वाली चीज होती है। जहाँ पर आ गया कि फलना चीज को फलना चीज में बदले तो क्या चीज मिलाएंगे, तो देखना पड़ता है कि यहाँ पर क्या चीज को मिक्स किया गया है। यहाँ पर सोडियम एमाइड कह रहा था NaNH2 लिख दिए। अब आपके पास दिमाग में आ रहा है कि अब क्या करें, यहाँ पर कि NaNH2 है तो एक नजर आ रहा है इसमें सोडियम, एक नजर आ रहा है NH2। अब NH2 तो डायरेक्ट हम जोड़ नहीं सकते हैं, यह किसी से रिएक्शन किया होगा, तो 2 सोडियम और प्लस यहाँ पर आपके पास क्या चीज अमोनिया के साथ रिएक्शन किया है, तो कितना अमोनिया के साथ 2। अब यहाँ पर देखेंगे 2 2 2, 2 सोडियम 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और बच चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन गैस। यानी कि यहाँ पर Na को क्या बोलेंगे सोडियम, और यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको अमोनिया। यानी सोडियम के साथ अमोनिया को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या चीज का प्राप्ति हो जाएगा सोडियम। देखिए बाबू, कहा जाता है यूजेज ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है कि अमोनिया का उपयोग अमोनिया युक्त कंपाउंड बनाने में करते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूरिया का भी उपयोग किया जाता है। यूरिया बनाने में उपयोग किया जाता है अमोनिया का, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अमोनियम सल्फेट बनाया जाता है NH4SO4, समझ गए, होल ट्वाइस। अब यहाँ पर कहा जाता है आपके पास कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड बनाने में कहा जाता है आपके पास कि आपका फॉर्मेशन किया जाता है नाइट्रिक एसिड को। किस लिए नाइट्रिक एसिड बनाने में कहा जाता है अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अब देखिए ये प्रशीतक होता है रिफ्रिजेंट, यानी रिफ्रिजेंट कहने का मतलब कि
कि आपके पास जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसके अंदर फ्रीऑन होता है। तो फ्रीऑन का काम होता है कि पूरा फ्रिज के इन्वायरमेंट को क्या करना, ठंडा करने का। तो वही रिफ्रिजरेंट के रूप में कहा जाता है कि उसमें आपका अमोनिया पाए जाते हैं, और फ्रिज के अंदर जो वातावरण ठंडा करता है उसे फ्रीऑन कहते हैं। और फ्रीऑन क्या चीज़ का बना होता है, अमोनिया का, NH3 का। अब यहाँ पर अमोनियम बनाने में आपको पता होगा कि अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH4। तो NH3 से हम NH4 का निर्माण भी कर लेते हैं। इतना था आपके पास क्या चीज़, यूजेज ऑफ अमोनिया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ आगे जो कि नाइट्रोजन से रिलेटेड ऑक्साइड का, नहीं तो फिर नाइट्रिक एसिड का। समझ गए। यूरिया खाद जिसको बोलते हैं, यूरिया खाद एक प्रकार का ही कहा जाता है, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। और यूरिया का सूत्र होता है CONH2NH2, यानी NH2CONH2 यूरिया खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यूरिया खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मूत्र वगैरह होता है तो मूत्र वगैरह में भी क्या चीज़ की मात्रा पाया जाता है, यूरिया का मात्रा पाया जाता है। जिससे क्या होता है, देखिएगा ज़्यादा देरी तक पेशाब रोकने पर क्या हो जाता है, पेशाब वाला रास्ता में दर्द होना शुरू हो जाता है या जलन होना शुरू हो जाता है। समझ गए। इसीलिए पहले के ज़माना में आदमी कहता था कि अगर कहीं पर कट छट जाए तो क्या कर लीजिए, वहाँ पर मूत्र विसर्जन कर दीजिए। समझ गए। आपका क्या हो जाएगा, तुरंत सही हो जाता था, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता था, यूरिया पाया जाता था। मूत्र में, पेशाब में क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। और यूरिया कटे छटे चीज को क्या कर देता है, ठीक कर देता है। समझ गए। वायरस को वो मार देता है। चलिए